बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहर लाहौर के एक्यूआई इंडेक्स के हवाले से। तो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर बरकरार है। शहर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड किया गया है। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत है। कमाहा इंटरचेंज पर शहर का सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 रिकॉर्ड किया गया है। रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी 219, बेदिया रोड पर शराय आलूदगी 202 रिकॉर्ड की गई है। गाजी रोड इंटरचेंज पर 186, अस्करी 10 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड किया गया है। बरकी 158, सदर कैंट 153, सांदा रोड पर शराय आलूदगी 147 रिकॉर्ड की गई। शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। टीबी माहिरीन ने ये हिदायत जारी कर दी हैं। इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे हसनैन औलख। जी हसनैन। लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कमी नहीं हो सकी और लाहौर जो है वो मुसलसल दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रह रहा है। आज लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी बिना पर लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 174 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो शहर की आबो हवा है वो मुज़र सेहत है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो है जी कमाहा इंटरचेंज के इलाके में, जिसकी जो शरह है वो 232 रिकॉर्ड की गई है। दिगर इलाकों में रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 219 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। बेदिया रोड पर 202 है। गाजी रोड इंटरचेंज पर 186 है। अस्करी 10 में जो शरह आलूदगी है वो 167 रिकॉर्ड की गई है। बरकी में 158, इसी तरह सदर कैंट के इलाके में 153 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है, जबकि सांदा रोड पर जो शरह आलूदगी है वो 147 रिकॉर्ड की गई है। जो तिबी माहिरीन है उनका ये कहना है कि जो शहर की आबो हवा है वो मुज़र सेहत है गले और सांस के मरीज़ों के लिए, फेफड़े के मरीज़ों के लिए, जबकि तिबी माहिरीन का ये भी कहना है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्मोक में जो मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो इंसानी सेहत के लिए वो मुज़र सेहत हैं, जबकि उनकी वजह से जो कैंसर है, जिल्द का कैंसर, वो भी लाहक हो सकता है। इसके साथ साथ जो तिबी माहिरीन हैं उन्होंने एहतियाती तदाबीर का भी कहा है कि वो इख्तियार की जाएँ, जैसा कि मास्क का पहनना, ग्लासेस का लगाना और बेजा घर से बाहर ना निकलना, सफ़र ना करना भी एहतियाती तदाबीर में शरीक है। जबकि जो हुकूमत है उनकी जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं उनमें LWMC की जानिब से मैकेनिकल वाशिंग, इसी तरह IPA की जानिब से एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल है और जो महकमा ट्रांसपोर्ट है उनकी जानिब से जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है कि शहर के अतराफ में, बाहर खुली फ़िज़ा में या फिर जहाँ पर जो कूड़ा डंप किया जाता है वहाँ पर ये भी हादसात रूनुमा हुए हैं। ये भी देखने में आया है कि कूड़े को आग लगा दी जाती है। आया कि वो कौन से हजरात हैं या अवामल वहाँ पर उसमें शामिल हैं जिनकी वजह से जो वहाँ पर जो मौजूद कूड़ा होता है, जहाँ पर डंप किया जाता है, वहाँ पर आग लगती है, वो भी काबिल गौर है। इस तरह फिर जो इंडिया है वहाँ से जो बाकियात जलाने के बाद जो धुआं है वो पाकिस्तानी हदूद में जब दाखिल होता है तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो शहर में कंट्रोल। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताएं कि LP टाउन कोट लखपत के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तबाह गलियाँ, सफाई की नाक़िस सूरत हाल के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ठेकेदार 3 माह कबल शुरू होने वाला गलियों की तामीर का मंसूबा अधूरा छोड़कर गायब हो गए। कोट लखपत के मकीनों का नोटिस लेकर गलियों की तामीर और सफाई यकीनी बनाने का मुतालबा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रुमेल इलियास। जी रुमेल। के इलाके KLP टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ के मकीनों को बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बायस मुश्किलात का सामना है। तबाहल गलियों में जमा कूड़े करकट ने लोगों की आमदोरफ्त को जहाँ मुतासिर कर रखा है, वहीं सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात के बायस यहाँ की जो फ़िज़ा है वो ताफुनददा हो चुकी है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? एक तरफ तबाहल गलियाँ हैं, दूसरी तरफ सफाई सुथराई की बड़ी नाकस सूरत हाल है, क्या वजह है इसकी? सर पहले तो इन्होंने ना गलियाँ तोड़ी हैं, पहले बनी हुई थी, ठीक थी, पहले भी हालात इतने सही नहीं थे, लेकिन इन्होंने गलियाँ तोड़ी हैं और तोड़ने के बाद 2-3 माह तो गायब हो गए हैं कि गलियाँ टूटी हुई हैं और आवाम परेशान है और गुजरने में मसला हो रहा है और गंदा नालों का पानी, बारिश आती है तो वो इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। बड़े हालात ख़राब हैं इंतज़ामी गफलत के बायस। यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि तकरीबन 3 माह कबल यहाँ पर
गलियों की तामीर के लिए खुदाई की गई थी, मगर इंतज़ामिया खुदाई करके गायब हो चुकी है और गलियों की तामीर का जो मंसूबा है उसे अधूरा छोड़कर गायब है इंतज़ामिया 2 माह से। जबकि सफाई सुथराई की भी यहाँ पर इंतहाई नाक़स सूरत हाल है। LWMC रोज़ाना की बुनियाद पर इलाके की सफाई सुथराई करने में नाकाम है, जिस वजह से इलाके के चौक चौराहों में कूड़ा करकट जमा है और लोगों को मुश्किलात का सामना रहता है। शिकायत के बावजूद इंतज़ामी अदारे जो हैं वो लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकाम है। KLP टाउन कोट लखपत के मकीनों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और इनके इलाके में जो गलियों की तामीर का अधूरा मनसूबा है उसे मुकम्मल करवाया जाए, साथ ही साथ सफाई सुथराई की जो सूरत हाल है उसे भी बेहतर किया जाए। जी रोमिल इलियास, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाले। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 148वें यौम पैदाइश के मौके पे मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड के फराइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब एयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने गार्ड्स का मुआयना किया और अमीरुल बहर नवीद अशरफ की तरफ से मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। यौम इकबाल के मौके पे वफाकी वजीर राना तनवीर, GOC मेजर जनरल आतिफ बशीर और एयर वाइस मार्शल राना आसिफ ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ समेत पाक बहरिया के अफसरान और दीगर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। तकरीब में मुल्की सलामती, बका, खुशहाली, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। इकबाल की मुनासबत से महकमा आसार करीमा के ज़ेर तमाम तकरीब मुनाकिद हुए। एडिशनल सेक्रेटरी साहत सदफ जफर और अल्लामा इकबाल के पोते मुनीब इकबाल ने खसूसी शिरकत की। टूरिज्म फोर्स के दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। यौम इकबाल पर महकमा सारे करीमा के ज़ेर तमाम तहरीक पाकिस्तान के अजीम शायर और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इकबाल म्यूजियम में तकरीब का इनेकाद किया गया। अल्लामा इकबाल के पोते मुनीब इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी सकाफत और असारे कदीमा सदफ जफर, डायरेक्टर असारे कदीमा इकबाल खान मंच, डॉक्टर बाबर नसीम और डॉक्टर शफीक अजमी ने शिरकत की। तकरीब में पंजाब टूरिज्म फोर्स के दस्ते ने सलामी पेश की। अल्लामा इकबाल पेश करने के साथ साथ केक भी काटा गया। मुनीब इकबाल ने इकबाल की शख्सियत, फिक्र और खिदमात पर रोशनी डाली। जो मुस्लिम कौमियत का नजरिया है कि सारे मुसलमान एक कौम है, इसी चीज़ की बुनियाद पे ये रियासत मारज़ वजूद में आई थी। अपने मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाएं, अपनी रियासत को जब आप अजीम बनाएंगे तो दूसरी रियासतें खुद मुस्लिम रियासतें जो हैं वो आपके साथ करीब होने की कोशिश करेंगी। एडिशनल सेक्रेटरी सदफ जफर का कहना था, महकमा सकाफत और असारे कदीमा इकबाल के फलसफे को उजागर करने के लिए ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रखेगा। यहाँ पे जितना खूबसूरत कलाम पढ़ा गया और उनकी शान में बातें सुनी गई और इतनी अच्छी बातें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें उनके पोते से सुनने को मिली, तो मैं डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तकरीब का इनेकाद किया। यौम इकबाल की मुनासबत से महकमा सियाहत ने भी खुसूसी इंतजामात किए। डबल डेकर बस के जरिए सियाहों को इकबाल म्यूजियम, दिल्ली गेट, पूंछ हाउस और दीगर तारीखी और सकाफती मकामात की सैर करवाई गई, जहाँ इकबाल की जिंदगी और लाहौर के तारीखी विरसे से मुतल्लिक मालूमात फराहम की गयी। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। शहर की परचून मार्केट में आज भी सस्ती चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी महंगे दामों और नमकनुमा चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट में चीनी ज़्यादा से ज़्यादा 210 से 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। शहर के डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अलावा कहीं भी हुकूमती नर्ख 179 रुपये पर चीनी दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना था कि चीनी की दम दस्तयाबी और महंगे दामों मिलने पर दुश्वारी का सामना है। प्राइस कंट्रोल करने वाले इदारे चीनी की सरकारी नरखों पर फरोख्त को यकीनी बनाएं। छुट्टी के रोज ओपन मार्केट में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जी और फल फरोख्त करने लगे हैं। कहीं पर प्याज 300 और कुछ इलाकों में 250 रुपये किलो में फ़रोख्त जारी है, जबकि सरकारी रेट 140 रुपये है। टमाटर की सरकारी कीमत 90, बाजार में 240 रुपये किलो। लहसुन 180 के बजाय 240 हो गया। अदरक का 480 के बजाय 630 रुपये किलो। साग 30 के बजाय 50 रुपये। आलू 90 के बजाय 110 रुपये। मटर 270 के बजाय 350 रुपये किलो। टिंडे 138 के बजाय 160 रुपये किलो। गाजर 76 के बजाय 120 रुपये किलो। और फलों में जापानी फल
160 के बजाय 200 रुपये, मौसमी 140 के बजाय 200 रुपये दर्जन, अंगूर 350 के बजाय 450 रुपये किलो, अमरूद 240 के बजाय 280, सेब 175 की बजाय 250 और केला 150 के बजाय 200 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहा है। कच्चा जेल रोड हसन स्ट्रीट में लटकते और बेहंगम बिजली के तार शहरियों के लिए खतरा बन गए हैं। ज़मीन को छूते तारों ने अहले इलाका को खौफ और हिरास में मुब्तला कर रखा है। मकीनों का कहना है कि बिजली के तार मुनासिब तरीके से नस्ब ना होने के बायस ज़मीन के बहुत करीब आ गए हैं, जो किसी भी वक्त जानी नुकसान का बायस बन सकते हैं। उनका कहना है कि कई सालों से यही सूरत हाल है, हर वक्त करंट लगने का डर रहता है, बच्चे गलियों में खेल नहीं सकते और ना ही हम आराम से गुजर सकते हैं। अहले इलाका के मुताबिक बारहा शिकायत के बावजूद इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। लटकते तार न सिर्फ आमदोरफ्त में रुकावट पैदा कर रहे हैं, बल्कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा जन्म ले सकता है। मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि इलाके में लटकते तारों को फौरी तौर पर दुरुस्त करके शहरियों को महफूज माहौल फराहम किया जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। शमा चौक LOS रोड पर खसूसन मोटरसाइकिल सवार वन वे गुजरने लगे हैं। शहरी शॉर्टकट के चक्कर में सड़कों पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे। शहरियों की बेहतियाती के बायस शाहराहों पर ट्रैफिक हादसा मामूल बन गए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। शहर में वन वे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला ताहाल ना थम सका है और शहर की मुतअद्दिद ऐसी शाहराएँ हैं जहां पर वन वे की वजह से ना सिर्फ हादसात रोनुमा हो रहे हैं बल्कि ट्रैफिक की रवानी में भी मुतासिर हो रही है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड पर, जहाँ LOS चौक और शमा चौक भी कहलाता है। ये शाहरा जो है इसको सिग्नल फ्री तो बना दिया गया है, जहाँ पर ट्रैफिक की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा होती है सिग्नल फ्री होने की वजह से, लेकिन लोग जो हैं वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं और शमा का जो यू टर्न है वहाँ से लेते हैं। जिस तरह ये आप देख सकते हैं सामने कि कितनी स्पीड में लोग जा रहे हैं और इसी वजह से हादसात भी रोनुमा होते हैं। और सड़क के ऊपर भी जो है वो एक एक्सीडेंट के गाड़ी के या रिक्शा के शीशे टूट के गिरे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे हादसा रोनुमा हो चुका है। और यही वजह है हादसात रोनुमा होने की। और अगर आप वहाँ पर देखें तो वो भी लोग जो हैं वो सड़क क्रॉस कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये अब ये गुज़र चुके हैं, लेकिन ये हादसात इस तरह से रोनुमा होते हैं। और ये पीछे भी लोग आप देख रहे हैं जो अब रोड क्रॉस करेंगे। अब रोड क्रॉस करने का तरीका ये देखें, गाड़ियों की रफ्तार कितनी तेज़ है और 4 से 5 मोटरसाइकिल सवार जो ये गुज़र रहे हैं। अब इनकी वजह से ट्रैफिक की रवानी वो गाड़ी जो है वो भी लगते लगते बची है और इनकी इस चीज़ की वजह से एक्सीडेंट यकीनन होने के इम्कानात कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यही वजह है जो ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पैदा करता है और हादसात का भी सबब बनता है। और शहरी जो हैं वो कहते हैं कि जहां हेलमेट के ऊपर सख्ती की जा रही है, अगर वन वे की खिलाफ वर्जी के ऊपर भी ई-चलान भेजे जाएँ तो यकीनन ना सिर्फ इसमें कमी आएगी और ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पैदा नहीं होगा। जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन से पाकिस्तान में जर्मनी की सफ़ीर एना लेपल की मुलाकात हुई है। सुबह वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन, वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तान चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा तिजारत पर बातचीत हुई। जर्मन की सफ़ीर ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के लिए अपने इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि जर्मन टेक्नोलॉजी शानदार है, पाकिस्तान को जर्मन टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट की बेहतरी और पिंक सॉल्ट की वैल्यू एडिशन के लिए जर्मन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा लिया जा सकता है। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में गैर मुल्की सरमाए के लिए मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा में गारमेंट सिटी बन रहा है। जबकि चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि जर्मन के सरमायाकार भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकते हैं। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर इमरान हाशमी और सनतकार भी मुलाकात में मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट को मोतबर और बाइख्तियार बनाने के लिए है। पाकिस्तान सिक्योरिटी के मामले में जिन हालात से गुजर रहा है, ऐसी सूरत हाल में अस्करी इदारे का मजबूत और मुनज़्ज़म होना
कौमी मुफाद में है। बानी PTI के साथ जेल मैनुअल के साथ सलूक किया जा रहा है। लाहौर में किप्स कॉलेज गर्ल्स कैंपस की तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खसूसी शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि मेरा सिपा सलार भारत को शिकस्त दे रहा है और राफेल त्यारे गिरा रहा है। पहलगाम का झूठा इल्जाम किसी ने नहीं देखा। क्या पाकिस्तान का रिस्पॉन्स लोग नहीं पहचान सके? क्या पाकिस्तान की फजाई बर्तरी जो प्रेसिडेंट ट्रंप को जुबानी अजबर याद है वो किसी ने नहीं देखी? क्या पाकिस्तान की अफवाज की शानदार कारकर्दगी दुनिया ने तस्लीम नहीं की? क्या पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की ये स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट आज किसी को नजर नहीं आ रही? इट इज ऑल रिटन ऑन द वॉल्स। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते थे। आज जब पार्लियामान हकीकत में मजबूत होने जा रही है तो फिर इन पर तनकीद कैसी? पार्लियामान की बर्तरी की बात कर रहे थे, आज वो उसकी मुखालफत में कैसे खड़े हो सकते हैं? अगर जजेस को निकालने का इख्तियार और उनकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार पार्लियामान में आए तो क्या ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है या उसकी डिमोशन है? स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत की। कहा पाकिस्तान को 27वीं आईनी तरमीम समेत आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की जितनी आज जरूरत है इतनी शायद पहले कभी ना थी। हम बड़ी आसानी से अपने रोल बदलते हैं, वही रोल जो कल तक इस बात के हामी थे कि सेम पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर जस्ट चेंज्ड। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नौजवानों से कहा वो कौम का मुस्तकबिल हैं, इल्म तदरीस पर तवज्जो मरकूज रखें। पाकिस्तान की भागदौड़ आपके हाथ में आनी है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश पर आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी। मेहमानों के खिताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, सलामी पेश की। आज पंजाब ने मेहमानों के खिताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। आज पंजाब का कहना था कि अल्लामा इकबाल की शायरी ने बरे सगीर के मुसलमानों में जिद्दोजहद आज़ादी के लिए जोश व जज्बे की नई रूह फूंक दी। अल्लामा इकबाल की शायरी, अफकार, इंसाफ पसंदी का दर्स पंजाब पुलिस के लिए मशअल राह है। यौम इकबाल बहैसियत कौम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफकार को मशअल राह बनाने के आज़म की तजदीद का दिन है। AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी डॉक्टर असद एजाज मलही, SP सिटी और दीगर अफसरान मौके पर मौजूद थे। 13वीं हाजी हुक्मुद्दीन फिशिंग टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलूच की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। अहमद सलमान बलूच ने फिशिंग मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करने वाले शिकारी में मोटरसाइकिल, दूसरे और तीसरे शिकारी को स्पोर्ट साइकिल और LED दी गई। अहमद सलमान बलूच का कहना था कि हर साल बड़ी तादाद में शिकारी मुनफरिद फिशिंग टूर्नामेंट में भरपूर हिस्सा लेते हैं। वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस मौके पर मालिक असगर, अफीफ सदीकी, मालिक हसन, बिलाल खोखर और राना सलमान बहादुर ने शिरकत की। MP मियां इमरान जावेद ने PP 163 बागड़िया में खुली कचहरी लगाई, अवामी मसाइल सुने और फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। मरकजी दफ्तर PP 163 बागड़िया में MP मियां इमरान जावेद की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों ने अपने मसाइल बयान किए जिन्हें मौके पर हल करने के लिए अहकाम दिए गए। इस मौके पर हमीद सुल्तान, जमशेद तूर, शमीम अख्तर समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमा मौजूद थे। मियां इमरान जावेद का कहना है कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। दूसरे इलाकों में और होता है कि हम तो एक खानदान है मुस्लिम लीग नून का और हम इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो पंजाब को संवारने के लिए जो इतनी काविशें कर रही हैं, जो दिन रात उनकी मेहनत है, जिस बहादुरी से और दलेरी के साथ वो इस सूबे की खिदमत कर रही हैं, तो हम भी अपने इस इलाके को एक नंबर इलाका बनाने के लिए, इसको मिसाली इलाका बनाने के लिए अपने इन भाइयों बहनों दोस्तों के साथ, क्योंकि वी आर अ फैमिली, एक खानदान की तरह हम मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर हम बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने इलाके को देखते हैं, ताकि उसके जो छोटे छोटे जो और बड़े जो भी मसाइल हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो एक मैं समझता हूँ कि बहुत एक पीने का साफ पानी हो, एक गली में पहुंचना हो, सीवरेज का सिस्टम हो, सफाई सुथराई के काम हो, ये वो चीज़ें हैं
جو ایک معاشرے کی بہتری کی عکاسی کرتی ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این 129 سے امیدوار حافظ میاں محمد نعمان کی مرکزی دفتر گلشن راوی میں میٹنگ۔ حلقے میں ووٹرز لسٹیں اور ووٹرز پرچیوں کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر سید توصیف شاہ نے ووٹرز لسٹوں پر اور پرچیوں کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا۔ حافظ میاں محمد نعمان کا کہنا تھا کہ آج سے پورے حلقے میں گھر گھر ووٹرز پرچیاں پہنچانے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ 23 نومبر کامیابی کا دن ہوگا، حق کی فتح ہوگی۔ اس موقع پر سید نافذ شاہ، محی الدین جٹ، رائے علی طاہر، حماد قریشی، میاں اخلاق، سعید احمد خان، علی رضا کمبو اور رانا اکمل موجود تھے۔ کبھی شام باتوں کہکوں اور میل جول سے سجی ہوتی تھی، اب ہر چہرہ موبائل سکرین کی روشنی میں گم ہے۔ گھر والے ایک ہی جگہ ہوتے ہیں مگر ایک دوسرے سے کوسوں دور۔ سوشل میڈیا نے اپنوں سے بات کرنے کا وقت چھین لیا ہے۔ یہ جدید دور کی وہ خاموشی ہے جو شور سے بھی زیادہ بھاری محسوس ہوتی ہے۔ جدید میں ایک ہی چھت تلے رہنے والے افراد ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں۔ اب گھروں کے ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں، موبائل فون کی اسکرین چلتی ہے۔ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال نہ صرف خاندانی رشتوں کو متاثر کر رہا ہے بلکہ ذہنی تناؤ، تنہائی اور احساس کمتری جیسے مسائل میں بھی اضافہ کر رہا ہے۔ والدین بھی اس صورتحال سے پریشان نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں پہلے ہم سب شام کی چائے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، اب سب کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے۔ ڈر ہے کہیں ہمارے بچے ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ بچے موبائلوں میں اس قدر گھس چکے ہیں کہ ان کو فیملیز کی جو ریلیشن شپ کے معاملات ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب کہیں بھی آپ گیدرنگ میں بھی جائیں گی تو دیکھیں گی اگر کسی فیملی میں اگر کوئی 5 بچے ہیں تو 4 بچے فون پر یوز میں لگے ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں اور بڑوں میں سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال نیند کے مسائل، ڈپریشن اور کم سوشل سرکل کا باعث بن رہا ہے۔ ہم ڈیجیٹل میڈیا کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم اس کو ایک ایڈکشن کی طرح سائیکیٹری میں تو لیتے ہیں جسے ہم انٹرنیٹ ایڈکشن کہتے ہیں۔ ہمیں لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے۔ ایک اور ٹرم ہے جو ہم اسے یوز کرتے ہیں مائنڈ فلنس کی، کہ ہیئر اینڈ ناؤ کو دیکھیں کہ جس ہم جگہ پہ اور جس ٹائم پہ بیٹھے ہیں ہم اس کے مطابق ریئیکٹ کریں، تو اس کے مطابق ہم سوچیں، اس کے مطابق لوگوں سے بات کریں تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں۔ ٹیکنالوجی زندگی کو آسان ضرور بنا رہی ہے مگر اگر ہم نے وقت اور تعلقات کا توازن برقرار نہ رکھا تو شاید ایک دن ہمارے گھروں میں صرف خاموشی باقی رہ جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے موبائل فون سے نظریں ہٹا کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھیں، مسکراہٹوں کو ایموجیز میں نہیں بلکہ چہروں میں تلاش کریں۔ ٹیکنالوجی ضروری ہے لیکن قریبی تعلقات کی گرمی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وقت ہے کہ ایک دوسرے کو دوبارہ سے وقت دیا جائے کیونکہ رشتے سکرین سے نہیں بلکہ دلوں سے جوڑے جاتے ہیں۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ افشا رضوان، سٹی 42 لاہور۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی سوپ کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے شروع ہوتے ہی شہری گرم اور صحت بخش غذا کو ترجیح دیتے ہیں۔ مختلف اقسام کے سوپ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ سوپ جسم کو گرم اور طاقتور بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی مختلف جگہوں پر سوپ کی ریڑیاں لگ جاتی ہیں۔ چکن کارن سوپ، یخنی اور ویجیٹیبل سوپ اس موسم میں خاص مقبول ہوتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں سوپ نہ صرف جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے بلکہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے، جس سے موسم سرما میں ہونے والی نزلہ، زکام جیسی شکایات سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ سردی کے لیے زبردست چیز ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ سردی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جیسے بھی فلو وغیرہ، نزلہ زکام وغیرہ، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دکاندار بھی سوپ کی زیادہ سیل پر خوش ہوتے ہیں۔ چکن کارن سوپ سردیاں خاص تحفہ بہت اچھا بناتے ہیں، انشاءاللہ مجھے 18 سال ہو گئے ادھر لگاتے ہوئے۔ سردیوں میں لوگ ذائقے اور صحت کے امتزاج کی وجہ سے بھی سوپ کو اپنی روزمرہ خوراک کا حصہ بنا لیتے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے خاصا مفید ثابت ہوتا ہے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔